हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस की संसद के बारे में। आप सब जानते हैं कि अन्य ही देशों की भांति ही फ्रांस की जो संसद है उसके दो सदन हैं, राष्ट्रीय सभा और सीनेट। राष्ट्रीय सभा को नेशनल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय सभा फ्रेंच संसद का निचला या प्रथम सदन है। इसके राष्ट्रीय सभा के संगठन को देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सदस्य संख्या की। चतुर्थ गणतंत्र में इसकी सदस्य संख्या 619 थी, लेकिन पंचम गणतंत्र में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 577 कर दी गई है। तो वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 577 है। सदस्यों का निर्वाचन देखें तो सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से होता है और सार्वभौमिक मताधिकार पद्धति द्वारा जो जनता है वो गुप्त मतदान से इनका निर्वाचन करती है। संपूर्ण देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है जितने कि राष्ट्रीय सभा के लिए सदस्य निर्वाचित होते हैं। अर्थात मान लो ये 570 सदस्य निर्वाचित होने हैं तो पूरे जो देश है उसको 570 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। एक निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य चुन लिया जाता है और निर्वाचन में सफलता के लिए डाले गए मतों का बहुमत और कुल मतों का 1/4 मत पाना आवश्यक होता है। यदि कोई सदस्य ये पूर्ण बहुमत जो है वो प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके लिए दोबारा मतदान होता है। दोबारा मतदान में केवल वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जिन्हें प्रथम मतदान में कुल मतों का कम से कम 10% मत प्राप्त होते हैं। तो जब दोबारा मतदान होता है तो इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। इस प्रकार हम देखें तो फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन हेतु एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मतपत्र योजना को अपनाया गया है। राष्ट्रीय सभा के कार्यकाल जो है उसकी अवधि भी 5 वर्ष रखी गई है, लेकिन इस अवधि से पहले भी सभा का विघटन किया जा सकता है। सभा का विघटन प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों की मंत्रणा से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय सभा को भंग करना जो है वो राष्ट्रपति का अधिकार है। प्रधानमंत्री व दोनों सदनों के सभापति राष्ट्रपति को केवल परामर्श देने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय सभा का जो अधिवेशन है वो 2 सामान्य अधिवेशन वर्ष में होते हैं। पहला अधिवेशन 2 अक्टूबर से शुरू होता है और ये 80 दिन चलता है। दूसरा अधिवेशन 2 अप्रैल से शुरू होता है और ये 90 दिन चलता है। संसद के सदस्यों को सदन में बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है और अपने कार्य संपादन के दौरान ये जो विचार व्यक्त करते हैं इसके लिए संसद सदस्य को सजा भी नहीं दी जा सकती। इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हिरासत में नहीं रख सकते और न ही इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये संसद सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं। सदन में जो मत देने का अधिकार सिर्फ सदस्यों को होता है, इसलिए वो अपने मत का हस्तांतरण भी नहीं कर सकता। राष्ट्रीय सभा का जो पदाधिकारी होता है वो अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय सभा का जो अध्यक्ष है वो इंग्लैंड के समान होता है। ये निर्दलीय और निष्पक्ष भी हो सकता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी यहाँ के अध्यक्ष को इंग्लैंड के समान तकनीकी दक्षता और वो गरिमा प्राप्त नहीं है जो कि ब्रिटिश स्पीकर को प्राप्त है। पंचम गणतंत्र में जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो सदन के कार्यकाल के समान बनाकर उसे ब्रिटिश कॉमन सभा के अध्यक्ष के बराबर करने का प्रयास किया है और दलगत राजनीति से बचाने के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन गुप्त मतदान पद्धति से संपादित होते हैं। यहाँ भी जो अध्यक्ष है नेशनल असेंबली का वो सदन की कार्यवाही को संचालित करने का उस पर दायित्व होता है। अब बात करते हैं हम सीनेट की। फ्रेंच संसद का जो द्वितीय सदन है उसे हम सीनेट कहते हैं और इसमें भी जो सीनेट के गठन का विवरण है वो संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान के जो अनुच्छेद 24 है उसमें सीनेट के गठन के संबंध में 3 बातें कही गई हैं कि जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे और गणतंत्र की सभी जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं उनका प्रतिनिधित्व इसमें होगा और फ्रांस के बाहर रहने वाले जो फ्रांसीसी हैं उनको भी इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। वर्तमान में जो सीनेट के सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या है 346 सदस्य।
सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर होता है। इसमें जो सीनेटरों का जो निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें शहरों के, नगरों के, कम्यून्स के जो मेयर, म्यूनिसिपल काउंसिलर्स एवं क्षेत्रीय काउंसिलर्स होते हैं वो भाग लेते हैं। इस प्रकार जो ये निर्वाचक मंडल होता है, ये इसकी जो सदस्य संख्या होती है वो लगभग 1,50,000 के बराबर होती है। तो इस प्रकार जो निर्वाचन है वो व्यापक होता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कार्यकाल की बात करें तो सीनेट एक स्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता, लेकिन इसके जो सदस्य हैं वो 9 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और प्रति तीसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उसके स्थान पर उतने ही नए जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होते रहते हैं। इस प्रकार हम देखें तो सीनेट हमेशा ही सदन में जो सत्र में रहने वाला सदन है। अधिवेशन दोनों सदनों के सत्र साथ साथ प्रारंभ होते हैं और एक साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसके भी जो सत्र हैं वही राष्ट्रीय सभा के भांति ही वर्ष में 2 बार होते हैं। सीनेट का जो पदाधिकारी है वो सर्वोच्च पदाधिकारी सदन का अध्यक्ष होता है और उसका जो निर्वाचन है वो सीनेट के सदस्यों द्वारा प्रत्येक अर्ध पुनर्निर्वाचन के पश्चात होता है, अर्थात जब 3 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है तब नए अध्यक्ष का भी निर्वाचन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सीनेट है और नेशनल असेंबली है, इसकी जो संरचना है उसको हमने जानने का प्रयास किया और जो सीनेट का अध्यक्ष है वो भी राष्ट्रीय असेंबली की भांति ही बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन आदि की व्यवस्था बनाए रखता है। एक बात यहाँ भी ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो सीनेट का अध्यक्ष ही अस्थायी रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अन्य जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो राज्यसभा है या जो उच्च सदन है उसमें जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है, जबकि यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। यहाँ सीनेट का जो अध्यक्ष है वही राष्ट्रपति की जो अनुपस्थिति में शासन के संचालन का कार्य करता है।